बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कुछ दोस्तों की फरमाइश पर यह वीडियो बनाई गई है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मसों को ठीक करने के लिए होम रेमेडी के मुतालिक पूछा है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी होम रेमेडी बताने वाला हूं जो कि आपके तिल और मसों को खत्म करने के लिए घर पर खुद ही यूज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। और आज हम जानेंगे तिल और मस्से होते क्या हैं, इनके किसी भी इंसानी जिस्म पर होने के क्या क्या वजूहात हो सकते हैं, और जो होम रेमेडीज आपको बताने वाला हूँ इसको किस तरीके से आपने तैयार करना है और कैसे इनको इस्तेमाल करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे इल्तिमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हेल्थ से रिलेटेड मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आज हम तिल और मसों को खत्म करने के बारे में जानेंगे। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों आखिर होते क्या हैं। तो पहले बात करते हैं मोल यानी तिल के बारे में। तो बेसिकली हमारी स्किन में एक खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं, और ये सेल्स हमारी स्किन को कलर देते हैं जिससे हम गोरे या काले नजर आते हैं, यानी कि हम गोरे या काले होते हैं। वो बेसिकली इन सेल्स की ही वजह से होते हैं। नॉर्मली ये सेल्स हमारी पूरी स्किन में फैले हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका पार्टी करने का दिल करता है और ये गेट टुगेदर कर लेते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और ये तिल बन जाता है। वैसे तिल हम सभी की बॉडी पर होते हैं, ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा होने लगते हैं और इसकी वजह से आपको बुरा लगने लगता है। आपके फेस या जहाँ पर भी ये ज्यादा होते हैं वो जगह बुरी लगने लगती है। अगर आपके अंदर इस तरह बहुत ज्यादा तिल निकल रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जीन्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वैसे सिर्फ जीन्स ही नहीं, सन एक्सपोजर की वजह से अगर आप ज्यादा सूरज में रहते हैं, सनलाइट में रहते हैं, इससे भी हो सकता है ऐसा। या फिर आपके अंदर अगर कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं तो इसकी वजह से भी आपके अंदर ज्यादा तिल निकलने शुरू हो सकते हैं। तिल के बाद अब बात करते हैं मसों के बारे में। प्यारे दोस्तों, मसे जो होते हैं एक्चुअली एक तरह की अननेचुरल स्किन ग्रोथ होती है जो कि एक खास तरह के वायरस जिसको HPV कहते हैं यानी ह्यूमन पापिलोमा वायरस, इस वायरस की वजह से निकलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्किन में एक तरह का लंप जैसा पैदा हो जाता है, उबार जैसा पैदा हो जाता है और एक बड़ा सा मसा बन जाता है जो कि इस वायरस के घुसपैठ की वजह से बनता है। क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसके लिए ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से फैल भी सकता है। साथ में एक दूसरे का टॉवल शेयर करने से, सैलून में शेव करवाने से या फिर पब्लिक स्विमिंग पूल में नहाने से भी आपको इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये बात हुई मोल्स और वाट्स के बारे में कि ये आखिर होते क्या हैं और कैसे आपके अंदर पैदा होते हैं। अब आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ और जानते हैं इन होम रेमेडीज के बारे में जो कि इनको ठीक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहली होम रेमेडी जो मोल के लिए है, तो सबसे पहली चीज में आपको तिलों के लिए इस्तेमाल करने को रेकमेंड करूंगा, वो है एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ दोस्तों, यही एप्पल साइडर विनेगर जो कि हम वजन घटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ वजन ही नहीं घटाता बल्कि आपके तिलों को ठीक भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका तिलों से क्या ताल्लुक है। तो जान लीजिए कि इसके अंदर एसिटिक एसिड नाम का एक बहुत ही तेज एसिड होता है जो कि आपके तिल के टिश्यूज को ब्रेक कर देता है और इनको खत्म कर देता है। इसको लगाने के लिए आप बस थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लीजिए और इसको पहले 50% के रेशो में डाइल्यूट कर लीजिए, यानी बराबर बराबर क्वांटिटी में आपको एप्पल साइडर विनेगर और पानी को मिलाना है, डाइल्यूट करना है। और फिर इसके अंदर आपको एक कॉटन स्वेप लेकर इसको डुबोना है, गीला करना है और फिर अपने तेल के ऊपर इसको रख कर ऊपर से टेप लगा लेना है या थोड़ी सी ड्रेसिंग कर लेनी है। इसके बाद आप इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। बस आपका जो होम रेमेडी है वो इसी तरह से आपको रोजाना इस्तेमाल करनी है। रोजाना इसी तरह से अगर आप इसको यूज करेंगे, ये लगाकर 1 घंटा छोड़ देंगे तो कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके जो तिल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हल्के होना शुरू हो जाएंगे, इनके अंदर कमी आने लगेगी, इनका जो एरिया है वो कम होने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी तरह से खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है कि जो एसिटिक एसिड होता है एप्पल साइडर विनेगर के अंदर, ये काफी तेज होता है और इसको हमेशा आपको डाइल्यूट करके ही लगाना है और कभी भी ऐसे ही नहीं लगा लेना है। एक चीज और जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपनी स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से आपको इसका जो डाइल्यूट का रेशो है यानी 50-50% मैंने आपको बताया है, इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए आपने इसको लगाया 50% के रेशियो में और इससे आपको कुछ हफ्तों में लग रहा है कि इतना फायदा नहीं हो रहा, तो उस केस में आप पानी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और एप्पल साइडर विनेगर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको इससे कोई रिएक्शन या कोई एलर्जी वगैरह नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपको 50% के रेशियो में भी लग रहा है कि आपको काफी तेज लगता है, आपको जलन होती है या स्किन रेड हो रही है, तो आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पर्सनल यूज के लिए अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से इसके रेशियो को घटा या बढ़ा भी सकते हैं और देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो तिल हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर यूज नहीं करना चाहते तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है टी ट्री ऑयल। दोस्तों, टी ट्री ऑयल को बहुत सारी अलग अलग स्किन रेमेडीज में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है, लेकिन सवाल ये आता है कि मोल्ड्स के लिए ये भला कैसे फायदा पहुंचाता है। तो देखिए, इसके अंदर एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं और एक बहुत ही खास किस्म का कंपाउंड इसके अंदर होता है जिसको कहते हैं टर्पेनिन 4OL। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से लड़ता है। टी ट्री ऑयल को भी बिल्कुल एप्पल साइडर विनेगर की ही तरह यूज करना होता है। बस एक कॉटन का स्विप लीजिए, इसको इसके ऊपर जो है 4-5 बूंदे डालें टी ट्री ऑयल की और इसको अपने तिल के ऊपर एक टैप की मदद से डायरेक्टली लगा लीजिए। इसके बाद 1 से 1.5 घंटे आप इसको छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से वहां पर एब्जॉर्ब हो जाए और अपना काम शुरू कर सके। इसके बाद आप इसको हटाकर और साफ पानी से धो सकते हैं। बस रोजाना इसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके तिल कम होना शुरू हो जाएंगे। वैसे टी ट्री ऑयल को यूज करने से पहले भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम सब की स्किन टाइप्स अलग अलग होती हैं और ये अलग अलग तरह से हमारी अलग अलग तरह की चीजों को रिएक्ट करती हैं। इसीलिए बेहतर है कि इसको यूज करने से पहले एक बार इसका पेस्ट टेस्ट कर लें। पेस्ट टेस्ट करने के लिए आप स्किन के एक छोटे से पार्ट पर, जो कि ऑफ कोर्स सामने आपका फेस नहीं होना चाहिए, वहां पर टी ट्री ऑयल को लगाएं और 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। वेट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहां पर एलर्जी नहीं हो रही है, रेडनेस नहीं हो रही, इचिंग, बर्निंग वगैरह नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो आपको टी ट्री ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, मोल्ड्स के लिए इन दोनों रेमेडीज को जानने के बाद अब बात करते हैं वार्ड्स यानी मसों के बारे में। जी हाँ, यही मसें जिनसे आपको नफरत है। इन मसों के लिए भी मैं आपको 2 रेमेडीज आज बताने वाला हूँ, जिनमें से कोई भी एक रेमेडी आप अपनी सहूलत के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मसों के लिए यूज की जाने वाली पहली रेमेडी से जो कि सैलिसिलिक एसिड है। ये वार्ड्स यानी मसों के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। ये केराटिन नाम के एक टिश्यू को डिसॉल्व कर देता है, जिससे हमारी स्किन और हमारे वार्ड्स जो हैं वो बने हुए होते हैं। ये किसी भी फार्मेसी में आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगा। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपने इफेक्टेड पार्ट पर, जहां पर आपका वार्ड्स यानी मसा हो रहा है, इसको आपने गर्म पानी में 5 मिनट के लिए डुबो के रखना है। इससे क्या होगा, जो आपका वार्ड या मसा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने इस मस्से को एक प्यूमिक स्टोन की मदद से, जिसे हम अपनी जुबान में आतिशफिशाई पत्थर कहते हैं, इससे रगड़ना है ताकि इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो घिस जाए। मगर याद रखिए कि इसको आपने ही मैन वाली ताकत से यानी बहुत जोर से नहीं रगड़ना है। जैसे आप इस पत्थर से अपने पाँव रगड़ते हैं, ऐसे नहीं रगड़ना, बहुत हल्के हाथ से आपने इसको रगड़ना है। इसके बाद आपने एक ईयरबड्स की मदद से थोड़ा सा सैलिसिलिक एसिड लेना है और इसको डायरेक्टली अपने वार्ड्स के ऊपर लगाना है, आसपास की स्किन पर नहीं लगना चाहिए। इसके बाद आपको ऊपर से थोड़ी सी कॉटन लगा देनी है और इसको टेप लगा देना है। बस आपका काम हो गया। प्यारे दोस्तों, सैलिसिलिक एसिड जो है ये एक बहुत ही तेज एसिड होता है, इसलिए इसको हमेशा ही एहतियात के साथ आपको लगाना चाहिए। और अगर नाक के पास या फिर आईब्रो के आसपास आप इसको लगाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन चीज़ों के कांटेक्ट में ये नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। सैलिसिलिक एसिड के अलावा आप चाहें तो गार्लिक यानी लहसुन के पेस्ट को भी वार्ड्स को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। गार्लिक में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डायरेक्टली वार्ड्स कोजिंग वायरस के ऊपर अटैक करती है। इस तरह से जो गार्लिक जब आप अप्लाई करते हैं अपने वार्ड्स के ऊपर,
तो वहाँ पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। ये वहाँ बम गिरा देते हैं और आपके वार्ड्स ठीक होने लगते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अब आपको एक लहसुन की गली लेनी है और इसको पहले मैश कर लेना है, कूट लेना है, एक पेस्ट जैसा बना लेना है और फिर इसको एक डायरेक्टली अपने वार्ड्स के ऊपर अप्लाई करना है। ऊपर से आप चाहें तो कॉटन स्वेप लगा सकते हैं, चाहें तो इसको खुला भी छोड़ सकते हैं। तकरीबन 20 से 30 मिनट तक आप इसको ऐसे ही लगा रहने दें। फिर साफ पानी से आप अपने वार्ड को, इस एरिया को वॉश कर लें। इस तरह से आपको रोजाना गार्लिक का पेस्ट अप्लाई करना है जब तक कि आपके वार्ड्स ठीक ना हो, लगाते जाएं। इसमें तकरीबन 1 से 2 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो दोस्तों, ये हैं वो 4 रेमेडीज जो मोल और वार्ड्स के लिए आप यूज कर सकते हैं और इनसे आप बआसानी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये नो डाउट बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडीज होती हैं, लेकिन फिर भी देयर नो मेडिकल एडवाइस। इसलिए अगर आपको इनसे फ़ायदा नहीं लगता या अगर इनको लगाने से आपको एलर्जी हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस और ट्रीटमेंट को लेना भी मत भूलिएगा। इस बात को भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।